बेटे की बिना मैं एक पल जिंदा नहीं। क्या तुम अपनी जान देकर अपनी बेटी को निर्दोष साबित कर पाओगे? नहीं, बेटे के मस्तक पर तो दाग लग चुका है। सिर्फ एक मार्ग है, राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा, और सच्चाई बताकर रंजीत को मौत की सजा दिलवाऊंगा। ये हार हमें दो। महाराज ये देखिए, ये भाई राजकुमारी जी के गले का हार है, और राजकुमारी को मारकर ये हार अपनी बीबी गले में डाल ली जा रहा था। देखिए महाराज, ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खौफ खाया नहीं मेरा बलबीर सिंह, खा के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिच्छा को कुछ ना रहम है किया। महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ दिच्छा को मैं कुछ समझा नहीं, खून कह करके मुझको फंसाओ। महाराज, राजकुमारी जी को क्या हुआ? ऐसा लगता है बलबीर सिंह कि जैसे कि तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया। क्या? और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। और जब रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर, मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता। और आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक छाली कि काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होंगी तो महाराज के ना रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? आप उस लड़की की बात करें। हुजूर, सच्चाई अगर जानोगे तो हुजूर आपके पैरों तले की जमीन की सच्चाई है। सच्चाई क्या है बलबीर सिंह? सच्चाई तो यह है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर
मेरी बीवी को खुद दिया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, एक बात बताओ कि राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीवी के किस खुशी में दिया था? ममता के तौर पर दिया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं, राजकुमारी पहली बार मेरी बीवी से मिली थी, इसे वो खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। बलबीर सिंह, जो तुम चाल चल रहे चाल में कामयाब नहीं। चाल नहीं महाराज, सब इसकी चाल है, इसे बख्शना नहीं राजा। गद्दार, गद्दार तो ये है, ये बेवकूफी मेरे बेटे की है जो अपनी जुबान बंद कर लिया। नहीं सच्चाई आपके सामने आ जाती। आप मजबूर हो कि ना तो कोई गवाह है ना कोई सबूत है। बलबीर सिंह, गद्दार वो नहीं बल्कि गद्दार तू है, क्योंकि तूने हमारी खुशियों में आग लगा दिया। मैं गद्दार हूं? हाँ, तू गद्दार है और ये मेरा वफादार है। ये वफादार है? हाँ, ये मेरा वफादार है। वाह महाराज वाह, आज तक केवल मैं सुन रहा था, लेकिन आज हकीकत लोगों की जुबानी केवल सुन रहा था कि इंसान जब सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। आज मेरे सामने आया, हुजूर हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला है, नहीं आज ये सत्ता कायम नहीं रहता। हुजूर अगर चाह लेता, गद्दारी करता तो क्षण में लुटवा लेता ये रियासत। इसीलिए तो तूने हमारे जीने का सहारा मुझसे छीना है। तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह दीप को फसाया गया। मेरे सरकार मुझी पे सितम ना करो, बेवजह दीप को फसाया गया। इसमें तो आपको मेरे सामी को राजन फसाओ नहीं, इसमें तो आपको मेरे सामी को राजन फसाओ नहीं। आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे छीनी। इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप समझने की कोशिश कीजिए राजन। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी सांसों का, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला
हमारी बेटी से चुकाया। नहीं राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसने इसी कमीने की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है। आप बोलते महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी। 24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रणजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली, दूध का दूध पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। महाराज, महाराज, इसे अब 1 मिनट का वक्त नहीं देना महाराज। और आप इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये भी फरार हो जाएगा महाराज, और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। और महाराज, इसके सर पे इस वक्त खून सवार है। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी राजन, तो ये आपको नहीं छोड़ेगा, ये आपको भी मार देगा। महाराज, ये मुझे भी नहीं बख्शेगा। इसे राजन, इसे महाराज, आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है हुजूर। पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है, और हमारी खुशी तुझसे देख नहीं गया, इसलिए तूने हमारी बेटी को मुझसे जुदा किया। प्रिय, घबराओ नहीं प्रिय, भगवान पर भरोसा करो, इंसाफ मिलेगा उस मालिक के यहाँ, इस मालिक के यहाँ नहीं, उस मालिक के यहाँ। प्लीज घबराओ नहीं। जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। और महाराज, ये आपने तेरी आवाज को सुनना नहीं चाहता। आपने जो किया है महाराज, आप बहुत पछताएंगे। आपकी कब्र में जाएगा, आपकी कब्र में ऐसा सिपाही से ऐसा धुआं उठेगा कि आप लोग क्या रंजीत सिंह, ये जाते जाते ये जहर उगलता जा रहा है। साला कहता है ऐसी आग लगेगा कि धुआं ही धुआं उठेगा। है? महाराज, घबराइए नहीं, न आग लगेगी न धुआं उठेगा। जब तक मैं हूं तब तक आपको कुछ होने नहीं दूंगा मैं। रंजीत सिंह, जब तक तुम कायम हो हमारे इस राज दरबार में, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ महाराज, चलो चल करके सबसे पहले तुम अपने पैर का इलाज करवाओ। आओ हमारे साथ। बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू एक मेरी जिंदगी का सहारा था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी मेरे लाल। अब तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी मेरे लाल? ये तूने क्या किया? कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, यतन बताए जाता कैसे दिन काटी, यतन
गंगा वही पार यमुना, यही पार गंगा वही पार यमुना। बिचवा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो शैतानों को भेज दिया दीक्षा को लेने के लिए। मैं ये भूल गया था कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर अंगूठी हाथ में होगी तो शैतान बच नहीं सकते हैं, वो जल करके खाक हो जाएंगे। और शैतानों को जलते हुए मैं देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए उनको बचाने के लिए मेरे को महल जाना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले महल जा रहा हूँ और शैतानों को जलने से बचाऊंगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैं इसी वक्त महल पहुंचूंगा। अबे कुछ नहीं हुआ तेरे को, है? तो ये कैसे हो सकता है? तेरे को तो जल जाना चाहिए था। क्या इस लड़की के हाथ में अंगूठी नहीं है? इसके हाथ में अंगूठी नहीं है, नहीं तो साले चले जाती। जा भागो, ऐश करो, जा करके जाओ, जाओ ऐश करो। ये लड़की हमारी दुश्मन है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा, इसको मार डालूंगा। ये जब पहली बार आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय ये अनार की तरह पकी हुई है। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है।
मैं इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करूंगा भैया। ना जाने कितना समय लगा हुआ होगा इसको तैयार करने में, और हम इतनी आसानी से बर्बाद कर देंगे ही नहीं। अब ये माल हम खुद खाएंगे, अब ये माल हम खुद यूज करेंगे, और इस उम्र में इस तरह का माल कहाँ नसीब होगा। लगता है भगवान ने मेरे लिए इसको बनाया है। लेकिन ये बेहोश है, मरा हुआ मांस में नहीं खाता हूं, क्योंकि जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए सबसे पहले मैं इसे होश में लाता हूं, फिर देखता हूं। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने राजमहलों में थी और आप और आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा साही मगर क्यों दिखाता नहीं मेरा। बोलिए बाबा जी, मैं अपने राजमहलों में थी, यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया मुझे? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी जगह आ गई हो, और यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम तुमको दिन में तारे दिखाएंगे। और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी, और मान कहना मेरा लो मेरी मान कहना। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले। ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। जवानी मुझको पागल किया है जवानी तेरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मनहारी। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा तो भाई बाबा को दूसरे बाबा है। वो बाबा तो आप हो ही नहीं सकते, तो दुनिया का कल्याण करते, दुनिया की नजर में एक भगवान कहलाते। बिल्कुल सही। और आज क्या सुन रही हूँ, मुझे पागल किया है जवानी तेरी। बिल्कुल तुम सही सोच सही है कि नहीं कि बाबा मैं जी? वो बाबा नहीं हूँ, अब बाबा दूसरा हो गया हूँ। होंगे जो होंगे, मुझसे क्या मतलब? वो बाबा नहीं हूँ। हाँ, उम्र के हिसाब से बदल रहा हूँ ना, इसलिए उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं वो बाबा नहीं हूँ। से क्या मतलब है? और लड़के हैं
और लड़के हैं मुहल्ले के शैतान मेरी लैला, लड़के हैं मुहल्ले के शैतान मेरी लैला। और तू इनसे बचा, क्या बचाओगी? ब्रेस्ट या बिजाया? अपना थोबड़ा बचा, उन्हें लात मारूंगी बाबा। पता नहीं कौन सा सामान दिखा रही हो, मैं तो ऐसे ही अंधा हो जाऊंगा। और तू इनसे बचा, और तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला, तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, शैतान मेरी लैला। और तू इनसे बचा, और तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला, तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला। कहाँ मार दिया लात रे? ओए बाप रे, बिल्कुल सटीक जगह लात मारा है। सब मामला गड़बड़, अभी तो भगी जा रही है। शैतानो, शैतानो, तो मतिया है। नर किधर गया? नर तेरा कहाँ है? वो लड़की लात मार के हमारे टांग में भगी जा। अबे साले पकड़ उसको, पकड़, जाने निकल जाएगी, पकड़। भाई इधर आओ।